दोस्तों विनेश फोगट तो अब बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और हर कोई उनकी बातें कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ना कि भाई साहब क्या कुश्ती में उन्होंने 2 बैक टू बैक मैच खेल के ना अपने आप को फाइनल में पहुंचाया था। तो एक मेडल ना भारत के लिए पक्का नजर ही आ रहा था, सब गोल्ड पे ही बात कर रहे थे कि गोल्ड आएगा ही आएगा। लेकिन अगले दिन की सुबह जो कुछ हुआ ना, वो पूरे मतलब भारत को तो हिलाया, पूरे ओलंपिक में जितने भी एथलीट थे ना सबको हिला के रख दिया, क्योंकि ना उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया फाइनल मैच से पहले ही। मैच खेलने का भी मौका नहीं मिला। मतलब जो रेसलर, जो कि एथलीट एक मेडल डिजर्व करती थी, अब वो बिना मेडल के ही जाना पड़ रहा है उसको। तो इससे ना बड़ी बात क्या होती है। तो उसके बाद अब विनेश फोगट ने अपनी रिटायरमेंट की भी बात कर दी है। अब उन्होंने कहा है कि अब कुश्ती, मतलब एक पोस्ट डाला है उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि कुश्ती जीत गई, मैं हार गई, मैंने बहुत मेहनत करी। तो वो तो एक खिलाड़ी के तौर पे ना ये चीजें जब आती है ना, जब आपको तो बुरा तो लगता ही है। तो और ये चीजें जब आएगी, क्योंकि विनेश फोगट काफी लंबे अरसे से ओलंपिक में या फिर कुश्ती लड़ रही है, तो ये उन सभी को पता था ये ओलंपिक उनका लास्ट ओलंपिक ही है। तो जब यहाँ तक पहुंचने के बाद ऐसी चीजें हुई, तो कोई भी एथलीट ना बुरा मतलब जला जाता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद, फाइनल में जगह बनाने के बाद, इतनी पूरे साल मेहनत अपनी जी जान लगाने के बाद ओलंपिक में क्वालिफाई किया पहले, फिर क्वालिफिकेशन के बाद मैच खेले 2, वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, फिर उसके बाद मैंने फाइनल में जगह बनाई, लेकिन उसके बाद डिस्क्वालीफाइड होना, ऐसे तौर पे अगर बाहर निकलना ना, तो किसी भी एथलीट को बुरा लगता ही है। चाहे हार जीत तो लगी रहती है, हारने के बाद अगर एथलीट बाहर निकलता है तो ऐसा मतलब नहीं फील हुआ जाता जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन के बाद होता है। और ये फाइनल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन, और वो भी वेट कैटेगरी में, मतलब आपका वेट 50 किलोग्राम था, आप उस कैटेगरी में लड़ते हो। जैसे कि हम आपको बता देना, हर कैटेगरी के ना वेट होते हैं, जैसे कि 50, 60, 65, उस कैटेगरी के ही बंदे, उस कैटेगरी के पहलवान, बॉक्सर या फिर कोई भी बंदे लड़ सकते हैं आपस में, वेट लिफ्टिंग वाले उसी कैटेगरी को उठा सकते हैं। लेकिन 50 कैटेगरी में ना उसका ना कैटेगरी में ना वो मतलब 100 ग्राम ज्यादा था, इसी वजह से ना उस मतलब विनेश फोगट को डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया गया और निकाल दिया गया। तो उसके बाद ना बहुत चीजें हुई, और ये भी हुआ था कि पूरी रात जब अभी आ रहा है ना इंडिया ऑफिशियल जो भी ये गए थे ओलंपिक के, तो उनका जो स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि हम विनेश फोगट की ना रात से हम मेहनत कर रहे थे, उनका वेट कम करने के लिए हमने उनके कपड़े थोड़े छोटे कर दिए, बाल काटे, नाखून काटे, खून तक निकाला, लेकिन तब भी ना कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा था कि उनका वेट कम हो जाए। तो इसी वजह से 100 ग्राम उनका वेट ज्यादा था, इसकी वजह से उसको उनको डिस्क्वालीफाई कर देना पड़ा। लेकिन उसके बाद ना मतलब कोई भी एथलीट कोई भी हो ना यार, वो टूट तो जाता ही है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आने के बाद, फाइनल मतलब फाइनल में पहुंचने के बाद ऐसे डिसीजन जब आए। तो इसलिए विनेश फोगट ने फिर रिटायरमेंट ले ली है अब कुश्ती से। अब वो कुश्ती का नहीं खेल पाएगी, मतलब इंटरनेशनल, मतलब नॉर्मल ऐसे खेले तो एक बात है, लेकिन ऐसे लेवल पे अब नहीं आपको देखने को मिलेगी। चलो बढ़िया बढ़िया, यही नहीं कहा कि उनका ये ओलंपिक बहुत बढ़िया था। आगे के उनके जो भी उनका होगा, जो भी जिस फील्ड में भी जाएगी, जहाँ भी काम करेगी, उसके लिए उनको बेस्ट ऑफ लक। और बहुत अच्छा खेली ओलंपिक में, चाहे भले ही मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन बहुत बढ़िया मैच था। दोस्तों आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।